हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज जो हमारा पेपर है वो जो 2025 का आपका 10 फरवरी 2025 के सारे शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि 7 के बाद फिर 10 वाला एग्जाम हुआ था आपका 10 तारीख को। तो 7 वाला करा दिया है, 6 वाला करा दिया है, आज 10 फरवरी है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 10 फरवरी 2025 का आल शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको करते हैं, उड़ाते हैं। ये वाला है आपका फर्स्ट शिफ्ट पहले करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताना है आपको, कि इसमें से कौन सा देशज शब्द है। मुंह है, कलेजा है, सॉरी कॉलेज है, झोला है और गरीब है। देशज की बात कर रहा है। देखो, मुंह क्या है, तद्भव है आपका, जिसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर मुख होता है। ये क्या है, तत्सम हो गया आपका। ये क्या है, ये आपका तत्सम है। और ये क्या है, ये कहोगे सर तद्भव शब्द है आपका। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा, उसके बाद कह रहा कॉलेज कैसा शब्द है, तो कॉलेज आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, मतलब ये क्या है, तो ये विदेशी शब्द है आपका। कैसा है? आप कहोगे सर ये जो है ये आपका विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, झोला गरीब, गरीब की बात करें तो ये आपका अरबी भाषा से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? आप कहोगे सर अरबी भाषा से लिया गया है, मतलब ये भी क्या हो गया, तो आप कहोगे सर ये भी आपका विदेशी शब्द हो गया, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा? झोला। आप कहते हो ना झोला छाप डॉक्टर, तो झोला जो है आपका वो देशज शब्द है, याद रखेंगे। बोलो क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, जरा बताइएगा। अच्छा सॉरी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, कह रहा है इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जरा बताना है आपको। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो कह रहा है वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। यह जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है। भेड़िया मेरे सन्मुख खड़ा था। ब्रह्मा का मंदिर किस दिशा में है? ब्रह्मा का मंदिर, क्या बोलेंगे, ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये पूरा कट गया, पता नहीं कैसे। किस राज्य में स्थित है? राज्य में स्थित स्थित है, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाओ इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे गलती कहां पे, बोलो सर ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखते, ब्रह्मा कैसे लिखते, तो कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है, हा आधा है माँ पूरा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, माँ आधा कर रहा है, गलत हो गया। सन्मुख नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? आप कहोगे सर सम्मुख होता है। क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर सम्मुख होता है। यहाँ पे ना नहीं आएगा, माँ आएगा आधा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी, तो देखो ब्रह्मचारी गलत लिखा हुआ है, ब्रह्मचारी होता है। क्या बोलेंगे? ब्रह्मचारी होता है। बोलते हैं हम ब्रह्मचारी, जैसे हम लोग लिखते हैं चिन्ह, हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, होता है चिन्ह। ध्यान रखिएगा, तो चिन्ह बोला जाता है और प्रोनाउंसिएशन करने में चिन्ह लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, चिन्ह लिख देते हैं। तो आंसर आपका कौन सा राइट होगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, यह जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है। क्लियर सभी को? चलिए, कह रहा दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। आपका पत्र सधन्यवाद मिला नहीं, क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर आपका पत्र, आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला। उसके बाद क्या कहेंगे? कहेंगे सर धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद ऐसे चिन्ह होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप पूर्ण विराम भी लगा सकते हो। तो आंसर आपका डी वाला राइट होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मतलब 25 में भी आया, 24 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने कराया है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? आ जाओ देखते हैं। कह रहे यह पत्थर तेजी से डूबता है, तो डूबना क्या है? आप कहोगे सर डूबना क्रिया है, और यहां क्या कह रहा है, क्रिया कैसे डूबता है, तो कह रहा है तेजी से डूबता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक क्या है मेरे भाई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया के होने का तरीका बताता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कह रहा चावल जल्दी उबलता है, उबलना क्या है? क्रिया है। और कब कैसे उबलता है? तो कह रहा जल्दी उबलता है, ये भी क्या हो गया? कह रहा ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कह रहा चलता है कैसे? धीरे धीरे चलता है, ये भी क्या हो गया? बोल सर ये भी क्रिया विशेषण हो गया आपका रीतिवाचक। बचा कौन सा? चावल मत खाओ, यहां पे आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है संपत्ति विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य संबंध विच्छेद हो गया। तो कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अब आपको क्या लिखना है? आपको विच्छेद लिखना है। ये ए है, ये बी है, वो ये उधर हो गया। आपको क्या लिखना है? आपको विच्छेद लिखना है। तो विच्छेद कैसे लिखेंगे? ऐसे, विच्छेद वी प्लस छेद होता है। तो यही वाला आंसर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 10 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सेशन को सभी लोग शेयर करते हुए चलिएगा। नीचे दिया गया
कौन सा विकल्प रंग, अक्षर, जाति जैसे शब्द का उपयुक्त अनेकार्थिक शब्द है, यहाँ पे बताएगा। संकल्प है, विचार है, विसर्ग है, वर्ण है। अब देखिए इस वर्ण का मतलब क्या होता है। एक तो वर्ण का मतलब होता है वो जो आपके चार वर्ण हैं। चार वर्ण कौन से? चार वर्ण जो आपके ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र वाले हैं, ठीक है ना, वो हो गए आपके। उसके बाद आपका वर्ण का मतलब रंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ण का मतलब जाति भी होता है, जाति ये बता ही दिया मैंने। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, अक्षर बोलते हैं, अक्षर को भी वर्ण कहा जाता है। तो ये वर्ण जो है क्या है बोलो सर? अनेकार्थी शब्द है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बोलो सर? डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है मुद्रिका का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, बताइएगा। मिट्टी है, बंदरगाह है, अंगूठी है, रुपया है। अब देखिए मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मिट्टी का तत्सम मृत्तिका होता है, याद रखें। क्या बोलेंगे? मृत्तिका कहा जाता है। बंदरगाह नहीं होगा, अंगूठी, रुपया, रुपया भी नहीं होगा। देखिए रुपया को आप धन कह सकते हो, ठीक है ना, सिक्का भी कह सकते हो भाई, सिक्का बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे। और मुद्रिका को क्या बोलते हैं? अंगूठी बोलते हैं। सी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं। मुद्रा, मुद्रिका ऐसे कह सकते हैं। मुद्रा, अंगूठी को मुद्रा भी बोलते हैं वैसे, तो इसको अंगूठी को आप क्या कह सकते हो भाई? इसको मुद्रा भी कह सकते हो, इसको आप मुद्रिका भी कह सकते हो, मुद्रिका, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हैं इसको? एक शब्द और है बड़ा प्यारा सा, अंगुष्ठिका कहा जाता है इसको। चलिए कह रहा कि डैश और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। शेरनी और पुरुष, बकरी और पुरुष, स्त्री और पुरुष, गाय और पुरुष। तो पुरुष के साथ भैया स्त्री आएगा, शेर के साथ शेरनी आएगा, ठीक है, बकरा के साथ बकरी आएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। गाय के साथ बैल आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हुआ बोलो सर? आंसर आपका सी वाला राइट होगा। स्त्री और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? अगला है वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो के लिए शब्द क्या होगा? ये बड़ा नया क्वेश्चन है। वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो, इसे क्या कहते हैं? एकदम स्टार दीजिएगा इसको, एकदम नया लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। जीडी में, एसएससी जीडी में पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर कर दो भैया। अग्निहोत्री बोलेंगे। अग्निहोत्री मतलब अग्नि में मतलब आहुति देने वाली एक तरीके से। अग्निशमन बोलेंगे। अग्निशमन मतलब अग्नि में भाई अपने आप को खत्म कर लेना या समाप्त कर लेना। अग्नि बाण या अग्नि मिसाइल, तो अग्नि बाण बोलते हैं जिससे, ऐसा बाण, देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसा बाण जिससे आग निकले, आग की ज्वाला प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? बोलो सर? अग्नि बाण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में अर्जुन बाण चलाते हैं, इधर से एकदम ज्वाला निकलती है, उधर से भाई कर्ण बाण चलाते हैं तो आग की ज्वालाएं निकलती है। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अच्छा नहीं करना, बहाना कर देना, टाल मटोल करना या अच्छा करना। तो कह रहा अगर मगर आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि टाल मटोल कर रहे हो, ठीक है ना, काम नहीं करना चाह रहे हो। बहाना कर देना नहीं होगा, टाल मटोल कर देना, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नगद शब्द के लिए किस एक वाक्य में, नगद शब्द के लिए किस एक वाक्य में उचित विलोम का प्रयोग किया गया है? नव्या की पोशाक खूबसूरत है, तो खूबसूरत का अगर विलोम करना है तो क्या करेंगे? बदसूरत कर देंगे, बदसूरत कर देंगे, ठीक है। कह रहा प्रतिष्ठा गिरती है, वो गिरती का उठती कर देंगे, ठीक है। रीता कितना खाती है और उसका भवन सोने का है, तो यहां देखो इसको हटा दो, नगद का क्या हो जाएगा? नगद का उधार हो जाएगा। बी वाले में क्या किया गया है? ये 2024 की तरह आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज जो आपका लास्ट में गद्यांश मिलेगा वो छांटने वाला गद्यांश है, मतलब जो जैसे कई आते हैं रिक्त स्थान वाले, एक आता है आपका छांटने वाला, तो आज जो लास्ट में आएगा वो छांटने वाला आएगा। जिस बालक के माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ क्या है? अजर। अजर का मतलब क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अजर कहते हैं। नवजात, हाल ही में जन्मा हुआ, हाल ही में जन्मा हुआ नवजात कहलाता है, ठीक है। अबोध, जिसको बोध ना हो, जिसको बोध ना हो, जिसको समझ में ना आए कुछ भी, मतलब अबोध कहते नहीं, अबोध बालक है जो कुछ ना समझे। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। ये वाक्य प्रतिस्थापित वाला है। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत, देखो यहाँ पे केवल भी लिख दिया और यहाँ पे मात्र भी लिख रहा है,
तो दोनों में से कोई एक लिखो यार। शब्द केवल संकेत है, या शब्द संकेत मात्र है, या शब्द ही संकेत मात्र है। इसमें से कौन सा सही होगा एक बार बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तो आप क्या कहोगे, यहां पे मात्र को हटा दो, कह दो शब्द केवल संकेत है, आंसर सही, और है लिखना पड़ेगा आपको यहां पे। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। कह रहा कि निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइएगा। तो कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है, ये आपका 2023 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 22-23 वाले, वो वाले क्वेश्चन है। ये आपका 10 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। इस नौकरी से पहले वह 3 नौकरियां छोड़ चुका है। गार्ड से हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, जिस समय आपने आवाज दी मैं तैयार हो चुका था, उसने जाने से पहले भोजन किया था। अब कह रहा अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इस नौकरी से पहले वह 3 नौकरियां छोड़ चुका है। तो इस नौकरी से पहले मतलब अलग हो रहा है, यहां पे अपादान कारक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कह रहा गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी, तो गार्ड ने आएगा, यहां पे कर्ता कारक आएगा। तो यही वाली गलती है, अशुद्ध है, बी वाला आंसर हो जाएगा। जिस समय आपने आवाज दी मैं तैयार हो चुका था, तो जिस समय आपने, समय की बात कर रहा है, अधिकरण कारक होगा। देखो यहां क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि समय की बात कर रहा है। यहां पे से अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, उसने जाने से पहले भोजन किया, तो जाने से पहले क्या किया, जाने से पहले क्या किया, भोजन किया। और ने है यहां पे कर्ता कारक करिएगा, या कर्म कारक भी कर सकते हो, भोजन कर रहा है तो कर्म कारक भी कर सकते हो, तो यहां कर्म कारक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा अपकर्ष का विलोम क्या होगा, बताएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। उत्कर्ष है, विमर्श है, सत्कर्ष है, अनुरूप है। तो अनुरूप का क्या होता है, अनुरूप का प्रतिरूप कह सकते हो, प्रतिरूप कह सकते हो। ठीक है, सत्कर्ष नहीं होता है, विमर्श नहीं बोलेंगे, उत्कर्ष बोलेंगे। तो अपकर्ष का उत्कर्ष जैसे उन्नति का अवनति होता है, यश का अपयश होता है, इसी तरह से अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि अब ये आ जाओ गद्यांश, ये छोटा सा गद्यांश है, इसको उड़ाते हैं, फिर अगली शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा कि गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें और बताइए। धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही, तापमान बढ़ने से डैश पिघलेंगे। अब तापमान बढ़ने से क्या पिघलेगा, पहाड़ पिघलेगा, बिल्कुल नहीं पिघलेगा, चाहे जितना तापमान हो जाए। सतह भी नहीं पिघलती, समुद्र भी नहीं पिघलता, फिर क्या पिघलता है सर। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपका जो पिघलेगा वो ग्लेशियर पिघलेगा। क्या पिघलेगा, तो आप कहोगे सर ग्लेशियर पिघलेगा, यहां पे लिख दो ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समुद्र डैश बढ़ने से महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में डैश होगा। अब समुद्र के डैश बढ़ने से, समुद्र के संपदा बढ़ने से, तल बढ़ने से, भूमि बढ़ने से, या फिर क्षेत्रफल बढ़ने से। तो जब समुद्र के तल बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, समुद्र के तल बढ़ेंगे, समुद्र तल बढ़ने से, अच्छा समुद्र तल है, तो समुद्र तल बढ़ने से, समुद्र की जब भाई बढ़ेगा पानी, समुद्र तल बढ़ने से महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में डैश होगा, प्रदूषण होगा, भेदभाव होगा, अभाव होगा, या परिवर्तन होगा। तो आप क्या कहोगे भाई, जब समुद्र तल बढ़ेंगे, समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जल के अथाह भंडार में वितरण में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, यहां क्या लिखेंगे, यहां पे परिवर्तन लिखेंगे, परिवर्तन होगा। इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा। अब इससे पृथ्वी पर क्या बढ़ेगा, तो भैया इससे पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा, जब जल बढ़ेगा तो पृथ्वी पर दबाव बढ़ जाएगा। बोलो सर इससे पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, दबाव बढ़े और बढ़ेगा, नतीजतन भूकंपी डैश की संभावना भी बढ़ सकती है, भूकंपी गतिविधियों की संभावना बढ़ सकती है। क्या कहेंगे, भूकंपी गतिविधियों की, यहां क्या आ जाएगा, यहां गतिविधियां आ जाएगा, गतिविधियों की, ऐसे लिखेंगे। तो भूकंपी गतिविधियों की संभावना भी बढ़ सकती है। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के। अब हम चलेंगे 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट की ओर। ठीक है, तो 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट आपका है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट है आपका, 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। तो सारी शिफ्ट का मैं पहले एनालिसिस करा दूंगा, और जैसी शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा, सारी शिफ्ट हो जाएंगी, अभी आज 10वीं शिफ्ट 10 तारीख की शिफ्ट चल रही है, तो जब सारी शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा फिर आपके लिए मैं टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा। तो टॉपिक वाइज पहले क्लास चलेगी, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे हमेशा हम करते हैं बेसिकली, और आप लोग के अच्छे नंबर आए। तो इतना भरोसा विनय भैया पे कर लीजिएगा कि बढ़िया से क्लास पढ़िएगा,
ठीक है, जहां भी मेरी क्लास हो बिंदास पढ़ते रहिए, और उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि रिजल्ट आपका कैसा रहा। और जो लोग पेपर दे के आए हैं उनके कमेंट आते हैं मेरे पास, आप लोग भी पेपर दे के आओगे, आप लोग भी कमेंट करोगे बाद में, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि विनय भैया की जीडी वाली क्लास इस चैनल पे हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब कह रहा सत्य का विलोम क्या होगा, देखो झूठा का सच्चा होता है, झूठा का सच्चा, ठीक है। धोखा मिथ्या और सच, सच का क्या हो जाएगा, सच का झूठ होगा, ठीक है। धोखा का वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक कर देंगे। बचा कौन सा, देखिए सत्य का वैसे तो विलोम असत्य होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे असत्य है नहीं तो मिथ्या करेंगे। दूसरी बात और चीज याद रखिएगा, जैसे पूछता है रित, रित का मतलब क्या होता है, तो आपको अगर रित का मतलब सत्य होता है, रित का मतलब सत्य होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम अनृत हो जाएगा। अनृत का मतलब क्या होता है, अनृत मतलब असत्य होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि संज्ञा के अनुसार दिए गए वाक्य में त्रुटियां पहचानें और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प लिखें। एक लड़का दौड़ते हैं, अब देखो एक लड़का है, तो एक लड़का है तो दौड़ते नहीं होगा, एक लड़का दौड़ता है, क्या होना चाहिए, क्रिया संबंधी दिक्कत है भाई। आप कहोगे सर एक लड़का दौड़ता है, ये बात सही हो जाएगी। तो एक लड़का दौड़ते है ये गलत है, एक लड़का दौड़ते ही रहता है, दौड़ते तो बिल्कुल नहीं आएगा, देखो ये तो कतई नहीं आएगा। दौड़ते दौड़ते जहां लिखा है काट दो, ये भी नहीं होगा। एक लड़का दौड़ता है, ये बात सही हो जाएगी, डी वाला आंसर करिएगा। 10 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, बताइएगा। यहां भी कारक चिन्ह आ गया। अब ये पहचानना आसान है, वाक्य शुद्धि वाला है कि कारक संबंधी त्रुटि है, जहां पे त्रुटि है वो निकाल दीजिए। कह रहा है सच सच बताओ तुमने उसे किस बात पर पीटा, क्या कहीं पे कारक विभक्ति लग रही है, गलती नहीं, सच सही है। उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं, उसने कहा था कि उसने चोरी नहीं की, ये भी सही है। रोगी ने पानी मांगा मगर नर्स ने अनसुना कर दिया, ये भी सही है। अब कह रहा उस दिन पिताजी ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो यहाँ पे भी ने विभक्ति आएगी, कर्ता कारक संबंधी त्रुटि है। बोले सर बी वाला आंसर आपका राइट होगा, यही गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प युग्म सही नहीं है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। खरीद का आगत, देखो एक विलोम की बात कर रहा है, खरीद का आगत, गरल का सुधा, गौड़ का मुख्य, खरीद का बिक्री। अब देखो गौड़ हो या गौड़ हो, गौड़ का मुख्य होता है, गौड़ का प्रधान भी होता है, प्रधान भी होता है, और गौड़ का प्रमुख भी होता है, ठीक है, प्रमुख भी होता है, ध्यान रखिएगा। गरल मतलब विष हो गया, सुधा मतलब अमृत हो गया, सही है। खरीद का विक्री है, सही है। आगत का मेरे भाई अनागत होता है, ठीक है, आगत का क्या होता है, अनागत होता है। और खरीद का तो बिक्री हो ही गया, नीचे लिखा ही हुआ है। इसका मतलब गलती कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए वाले में गलती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस व्यापार में मुनाफा हुआ, अब कह रहा मुनाफा का विलोम क्या होगा। इस बार 2025 में आपके विलोम शब्द बहुत पूछे गए थे, ठीक है, तो आंसर करते रहिएगा। हल्का है तो भारी हो जाएगा, 5 रुपए सवारी, हल्का हो या भारी। घाटा का क्या होगा, कहेंगे सर घाटा का मुनाफा हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट है। खत्म का शुरू करेंगे, खत्म है तो शुरू, जिस भाषा में पूछ रहे उसी में दो। उसके बाद क्या कह रहा है, तरक्की का विलोम आप लोग बताइएगा क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तरक्की का विलोम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित करना है। प्राचीन काल से संबद्ध शास्त्र या ज्ञान, जो प्राचीन काल से संबद्ध रखता हो, मतलब जो प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, या प्राचीन काल से संबंधित जो आपका क्या बोलते हैं, जो शास्त्र है, ज्ञान है, उसे क्या कहते हैं। देखो कालजाई का मतलब होता है काल को जीतने वाला, काल को जीतने वाला, जिसने समय को जीत लिया हो, काल मतलब समय। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक मतलब होता है इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। सर्वकालिक का मतलब क्या होता है, सभी कालों से संबंधित, जो सभी कालों में रहा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सार्वकालिक। और प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान पुरातत्व कहलाता है। डी वाला आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलो क्लियर है सभी को।
क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। आपको बताना आंसर, एकदम सरल और साधारण भाषा में समझा रहा हूं, ना कोई स्पीड है ना बहुत ज्यादा स्लो हूं मैं, तो बिल्कुल सही टाइम पे हूं भाई। 20 मिनट हो गया है और आपके 27वां ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जो बीत गया हो उसे क्या कहा जाता है? पुरातन का मतलब होता है पुराना, पुरातन मतलब पुराना, और नूतन मतलब क्या होता है भाई? नूतन मतलब होता है नया, ठीक है। क्या पूछा है? सार्थक शब्द पूछा है। नवीन का मतलब होता है नया किया हुआ, भाई नया बनाया हुआ, नया बना हुआ, नया बना हुआ, ठीक है ना, नवीन कहलाता है। और अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। तो जो बीत गया है उसे अतीत बोलते हैं, ठीक है, या फिर विगत भी कह देते हैं। जो बीत गया है उसे विगत भी कह देंगे और जो बीत गया है उसे अतीत भी कह देंगे। अगला क्वेश्चन कह वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, उपरोक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। यहां पे कह रहा है कि कौन सा वाला भाई यहां पे शुद्ध होगा, क्योंकि ये जो लिखा है ये अशुद्ध है। अब सबसे पहले तो आपको छांटना है कि अशुद्ध है कहां पे सॉरी, ठीक है। तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, वाल्मीकि कृति, यहां कृति नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रामायण संस्कृत में है, ये तो कट गया। वाल्मीकि कृत रामायण हो गया, यहां पे देखो ये गलत हो गया। वाल्मीकि कृति, वाल्मीकि कृत नहीं होगा, कृत मतलब खरीदा हुआ होता है। इस कृत का मतलब क्या होता है? इस कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, ठीक है। बचा कौन सा? यही बचा फिर, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, सेम टू सेम तो है, सी वाला आंसर राइट होगा। वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा सभी लोग, कि नंदिनी को डैश बहुत पसंद है। अब नंदिनी को क्या बहुत पसंद है? रिक्त स्थान की पूर्ति विदेश शब्द से करना है, मतलब इसमें जो विदेश शब्द होगा ना वही नंदिनी को पसंद है। सत्तू तद्भव शब्द है आपका, देखिए सत्तू, खीर, आम, ये कैसे हैं? ये तद्भव शब्द हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका तत्सम क्या होगा? आप कहोगे सर इसका तत्सम सत्तू हो जाएगा सत्तू का, क्षीर हो जाएगा खीर का, आम्र हो जाएगा आम का, ठीक है। बचा कौन सा? किसमिस। ये कहां का शब्द है? तो आप कहोगे सर किसमिस फारसी शब्द है, विदेशी शब्द है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका किसमिस हो जाएगा, राइट। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आपका। अगला क्वेश्चन अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए अभ्यागत का मतलब होता है आया हुआ, और आया हुआ जो है वो मेहमान कहलाता है, ठीक है। इसको आप आगंतुक भी कहते हो, आगंतुक बोलते हो। इसको आप पाहुन भी बोलते हो, पाहुन क्या कहेंगे? कहेंगे सर पाहुन भी कहा जाता है। इसको अतिथि भी कहा जाता है, अतिथि बोलते हैं, अतिथि देवो भव, ठीक है। और कह रहा है इसमें से आतिथ्य है, शरणागत है, अतिथि है, अकिंचन है। तो आप एसी वाला आंसर करिएगा। अकिंचन का मतलब होता है गरीब, अकिंचन का मतलब होता है दरिद्र, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? अकिंचन का मतलब दरिद्र होता है, गरीब होता है, दीन होता है। क्या बोलेंगे? दीन होता है, धनहीन होता है, धनहीन बोलेंगे, धनहीन, ठीक है। दरिद्र कह देंगे, दीन कह देंगे, गरीब कहेंगे, और क्या बोलेंगे? अकिंचन बोल दिया आपने। ये सब किसके हो गए? गरीब के पर्यायवाची हो गए। कंगाल भी आप कह सकते हो, कंगाल कह सकते हो इसको, ठीक है। आतिथ्य का मतलब होता है मेजबान, मेजबान मतलब समझ रहे हो? मेजबान, आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी बोलते हैं जिसको, मेजबान अलग, आतिथ्य हो गया वो, आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी। तो आंसर आपका सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला कह रहा है मेरे डैश में दर्द हो रहा था, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करना है। अब इसमें से ऐसा कौन सा तत्सम है भाई जहां पे दर्द हो रहा है? देखो कर्ण क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? कान होता है। ये क्या है? तत्सम शब्द है आपका, ठीक है। कर्णक शब्द नहीं होता है, तो मेरे कर्ण में दर्द हो रहा था, तत्सम पूछ रहा है तो यही वाला होगा। आंसर आपका डी वाला करिएगा। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सभी को क्लियर है? तत्सम पूछ रहा है ना। अब ऐसे आपसे पूछ सकता है भाई शरीर के अंगों के नाम में लिखता रहता हूं, नाक का क्या हो जाएगा? आपको सर नासिका हो जाएगा। आंख का अगर आपसे पूछे क्या होगा तो आप क्या कहोगे? आंख का अक्ष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आंख का क्या होगा? अक्ष होगा। हाथ का पूछे तो क्या कहोगे? हाथ का हस्त हो जाएगा, ठीक है ना। माथा का पूछे तो क्या कहोगे? माथा का मस्तक हो जाएगा। शरीर के अंगों के नाम है सारे के सारे। पीठ का पूछे क्या होगा? तो आप कहोगे सर पीठ का पृष्ठ हो जाएगा।
ओठ का पूछे क्या होगा तो आप क्या कहोगे, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ बोल देंगे। गर्दन का अगर आपसे पूछे क्या होगा तो गर्दन का आप ग्रीवा कर सकते हो यहाँ पे। दांत का पूछे क्या होगा तो दांत का दंत कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, क्या कर देंगे, दांत का दंत कर देंगे। अगर आपसे पूछे पैर का क्या होगा तो पैर का पद कर दीजिएगा भैया, ठीक है ना। अगर कोई पूछे आपसे तोंद का क्या होगा तो तोंद का तुंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुंद हो जाएगा। और कुछ बचा है क्या, कान हो गया, नाक हो गया, गर्दन हो गया, ठीक है, हस्त हो गया, हाथ हो गया, लगभग तो हो ही गया आपका। चलिए आगे याद आएगा, लिख दूंगा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आसमान टूट पड़ना, आसमान गिर जाना, आसमान ऊपर जाना, अत्यधिक खुशी आना या अत्यधिक संकट आना। तो आसमान टूट गया, जहां जहां आसमान लिखा है काट दो। पहला तो ये नहीं होगा, दूसरा ये नहीं होगा, मैंने आपको हमेशा बताया। तो अत्यधिक खुशी, खुशी गलत लिखा हुआ है, ये होगा नहीं। अत्यधिक संकट आना या मुसीबत आना या विपत्ति पड़ भाई आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना, आसमान टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, आसमान टूट पड़ना। कह रहे निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस समय महेश की 11 साल अवस्था की है। इस समय महेश की अवस्था 11 साल की है, ये होना चाहिए था। इस समय महेश की अवस्था 11 साल की है या 11 साल है, तो 11 की साल अवस्था गलत हो गया, अवस्था साल 11 गलत हो गया, अवस्था 11 साल की है, 11 अवस्था, ये वाला होना चाहिए। इस समय महेश की अवस्था 11 साल की है। बोलो क्या क्लियर है सभी। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें और बताएं इसमें अशुद्ध कौन सा होगा। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपने पढ़ा है 14 सितंबर 1949 को क्या कहा गया था कि आज से जो राजभाषा है, राजभाषा वो क्या होगा, वो हिंदी होगी, ठीक है। और जो लिपि है वो क्या होगी, तो लिपि आप कहोगे सर देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी, याद रखिएगा। लिपि कैसी होगी, देवनागरी। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखो यहां पे गलत लिखा हुआ है, लिपि होता है, लिपि नहीं होता है, क्या होता है, लिपि होता है। मैंने क्या लिखा, लिपि लिखा है। तो गलती कहां पे, आप कहोगे सर गलती यहां पे है। डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। अशुद्ध भाग आपसे पूछा था, आपने अशुद्ध भाग निकाल दिया। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, अच्छा लिखने वाला। देखो अगर आ जाए लेखक, तो लेखक का मतलब होता है लिखने वाला, लिखने वाला क्या हो गया, लेखक हो गया। बुरा लिखने वाला, बुरा लिखने वाला, लिखने वाला कुलेखक कहलाता है, ठीक है। साहित्यकार, साहित्य लिखने वाला, साहित्य लिखने वाला, जो साहित्य लिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे साहित्यकार कहा जाता है। और सुलेखक किसे बोलते हैं, जो अच्छा लिखता है, जो सुंदर लिखता है, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे सुलेखक कहा जाता है, याद रखेंगे। पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अगला ये गद्यांश आ गया, ये भी आसान गद्यांश है, 10 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का है, इसको अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, राजभाषा के ऊपर है क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, कह रहा कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न हिंदी भाषा भाषियों के लिए एक भरा डैश प्रश्न है, एक चुनौती भरा, कठिनता भरा, सहजता भरा, आसानी भरा। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे चुनौती आ जाएगा, एक चुनौती भरा, क्या आएगा, बोलो सर यहां चुनौती आ जाएगा। तो आप कहोगे सर एक चुनौती भरा, एक चुनौती भरा, सॉरी एक भरा इधर लिखा होना चाहिए ना, हाँ गलत हो गया, ये भरा इधर आना चाहिए था, यहां से काट के इस भरा को इधर लिख दो, अब ये सही होगा। वो टाइपिंग से गलती हो गई, टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे टाइपिस्ट हैं हमारे, गलत कर दिया। राष्ट्रभाषा का प्रश्न हिंदी भाषा भाषियों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है। हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात करना अव्यवहारिक और तर्कहीन है। और इस भ्रांति के कारण कि हिंदी डैश है, हिंदी क्लिष्ट है, उर्दू मिश्रित है, तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ है। तो हिंदी को क्या बोलते हैं, हिंदी को लोग कहते हैं संस्कृत निष्ठ है। कह रहा है कि यहां पे लिख देता हूं पहले, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ है और वह सहज प्रयोग से दूर है। हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने लिखा है कि हिंदी व उर्दू के मिश्रण से एक खिचड़ी भाषा विकसित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि इसमें संस्कृत या फारसी अरबी के लिए कोई डैश नहीं किया जाएगा। हिफाजत, आघात, शुरुआत या पक्षपात,
तो क्या नहीं किया जाएगा? बोले सर पक्षपात नहीं किया जाएगा, यहां पक्षपात आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के डैश लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। उत्तर के शिक्षित, अशिक्षित, सभ्य या असभ्य, तो क्या बोलेंगे? उत्तर के अशिक्षित। भाई कह रहा है साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के अशिक्षित लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है, तो अशिक्षित बोलेंगे। अशिक्षित लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है, जो इसके लिए राष्ट्रभाषा का दावा करते हैं। उनके लिए यह भाषा नहीं है, यह एक वृत्ति है, शैली का एक भिन्न रूप, सर्वसाधारण द्वारा डैश से समझे जाने वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कोश ये वाला ऐसे लिखते हैं क्योंकि शब्द कोश होता है ना, कोश और कोश, शब्द कोश, हाँ ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बोले सर यहां पे आपका क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि यह वैक वृत्ति शैली का एक भिन्न रूप, सर्वसाधारण द्वारा सरलता से समझे जाने वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो आंसर क्या होगा? बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये राजभाषा पे, हिंदी भाषा पे लिखा गया। चलो जी, तो ये 10 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो आज मतलब एक एक दिन हम लोग कर रहे हैं कि सारी शिफ्ट का एक दिन में खत्म कर रहे हैं मामला। ठीक है ना, मतलब एक दिन तीनों शिफ्ट, 10 फरवरी का हो गया, अब अगला 11 फरवरी का, फिर 12 फरवरी का, ऐसे करते हुए चलेंगे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द युग्म से करें। अब बताना, जीवन में हमेशा सार्थक से करना है आपको। उबड़ खाबड़ लगा ही रहता है, मेला लगा रहता है, राग विराग, अनाप शनाप। तो अनाप और शनाप ये क्या है? बोल सर ये तो निरर्थक है दोनों के दोनों। भाई ये कैसे हैं? आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों निरर्थक हैं। एक बार बढ़िया से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। देखो शेयर करोगे तभी क्लास कंटिन्यू रहेगी ना यार। प्यार नहीं दोगे, प्यार नहीं बरसाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी देखो आरो में क्लास चल रही थी, खूब बच्चों ने प्यार दिया, खूब ढेर सारी, खूब अच्छे से क्लास लगी। कह रहा जीवन में हमेशा राग और विराग, क्या बोलेंगे? राग और विराग, प्रेम और भाई अलगाव चलता रहता है, लगा ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, भेड़ चाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक के पीछे सब एक चलना है। बिना विचार के अनुगामी होना, भेड़ चराना, जहां जहां भेड़ लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा। ये देखो भेड़ लिखा काट दिया, आंसर नहीं होगा। बिना विचार किए अनुगामी होना, मतलब बिना विचार किए भाई किसी के पीछे चलना, किसी की बातों पर चलना, तो ये भेड़ चाल होता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। इंद्रिया निग्रह बोलेंगे, इंद्रियातीत, इंद्रियाजित या इंद्राणी। कह रहा है इंद्रियों को वश में करने वाला। अब देखो इंद्रियजित, इंद्रियों को जीतने वाला, वैसे जितेंद्री बोलते हैं, हालांकि इसको भी कह सकते हो इंद्रियों को जीतने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको जितेंद्री भी कहा जाता है, इसको जितेंद्रिय भी कहा जाता है, जितेंद्रिय। ठीक है, उसके बाद इंद्राणी, इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गई। और इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों की या इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। इंद्रियाजित किसे कहते हैं? इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रियाजित भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को पहचान करना है आपको। इसमें कहां पे त्रुटि वाला अंश है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या कहीं पे गलती है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग करके बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या कहीं पे गलती लग रही है आपको? कह रहा वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस त्रुटि, कहां पे त्रुटि है बताना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उत्तरदायी कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर उत्तरदायी, दायी मतलब देने वाला। देखो कहां पे गलती है? आप कहोगे सर यहां पे गलती, ई नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताएं। बेखबर, अब बेखबर को क्या बोलते हैं? यार तुम बेसुध हो, बेसुध हो तुम असावधान हो, असावधान,
असावधान बोलेंगे, असावधान, ठीक है। अचेतन भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर चेतना नहीं है, अचेतन कर सकते हो, बेखबर कर सकते हो, ठीक है ना। बेनजीर, लुप्त, अजानकार नहीं, इसको आप गाफिल कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि गाफिल है, समझ गए। गाफिल आपका आंसर राइट हो जाएगा। गाफिल का मतलब होता है जो असावधान हो, बी वाला आंसर राइट। लुप्त का मतलब क्या हो जाएगा, लुप्त मतलब होगा गायब, जिसको अंतर्धान बोलते हो। क्या बोलोगे, अंतर्धान बोला जाता है। विलुप्त आप कह सकते हो, विलुप्त कह सकते हो, लुप्त, लोप कह सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बेनजूर भुट्टो वो अलग है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है, चांदी, कांसा, सोना, पीतल। अब देखो कांसा, सोना, पीतल, ये तीनों के तीनों क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आपने जैसे ही कहा चांदी गिर गई, चमक रही है, ऑप्शन नंबर 1। कांसा चमक रहा है, सोना चमक देखो जब कभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना हो तो याद रखना, क्रिया लगा करके देख लो। पीतल चमक रहा है, सोना चमक रहा है, कांसा चमक रहा है मतलब पुल्लिंग हो गया, और चांदी चमक रही है यानी कि स्त्रीलिंग हो गई। वरदान शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा। अनुदान होगा, अभिशाप होगा, देय होगा, वर होगा। वर का क्या होता है, वर का वधु, ठीक है, और वर का भाई अभिशाप भी होता है। और यहाँ पे देय का क्या हो जाएगा, देय का अदेय हो जाएगा। देय मतलब देने योग्य, अदेय मतलब देने योग्य ना हो। अभिशाप का मतलब भाई श्राप मिल गया यहाँ पे आपको, तो वरदान का अभिशाप हो जाएगा, अनुदान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। एकदम आसान है, इसको उड़ाते हुए चलते रहो। साथ साथ पढ़ाई किए हुए, हिंदी ठीक आई थी, मतलब गद्यांश टफ था, बाकी इजी था। साथ साथ पढ़ाई किए हुए, सहकर्मी का मतलब होता है साथ काम करने वाले, साथ का कार्य, साथ काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। सहयात्री, साथ यात्रा करने वाला, साथ में यात्रा करने वाला सहयात्री कहलाता है। सहभागी और सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ साथ पढ़ाई किए हुए, सहपाठी बोलेंगे। कह रहा जो किए जाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। देखिए अनुकरणी का मतलब क्या होता है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण या जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके उसे अनुकरणी कहते हैं। करणी मतलब करने योग्य, करने योग्य, जो किया जा सके उसे करणी कहा जाता है। तो बी वाला आंसर राइट होगा, बाकी इसमें से कोई नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। समा तो बहुत ही भोली है। अपने स्वभाव में विनम्रता रख, विनम्रता रख नहीं होगा, ये देखो कट जाता है, इनसे बोलूंगा। रखना उत्तम रीति है, यहाँ पे रखना उत्तम नीति है, रखना उत्तम नीति है, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलो इसको पूरा कर दिया मैंने, अब आंसर करके बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। कह रहा है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध, संज्ञा की दृष्टि से मतलब संज्ञा होना चाहिए। आपने कहा तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें शाबाशी मिली, तो शाबाशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आपने कहा अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार क्या है आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। आपने कहा विनम्रता क्या है, विनम्रता भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही कहा भोली, तो भोली क्या है, विशेषण है, तो ये विशेषण है ना कि संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण है। इसलिए आंसर सी वाला आपका क्या होगा, सी वाला राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के आधार पे संज्ञा की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो संज्ञा की दृष्टि से यही अशुद्ध है क्योंकि ये विशेषण है, बाकी सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है और बताना है यहाँ पे अशुद्ध भाग कौन सा है। सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी पढ़ने की किताबें निकालें। तो कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों नहीं होगा, यहां पे सभी कह दिया
तो यहां विद्यार्थियों नहीं आएगा। आप कहोगे सर सभी विद्यार्थी, जब संबोधित कर रहे हो आप, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ने की किताबें निकाले। क्लियर है ना? तो गलती कहां पे है? बोलो सर गलती आपकी यहीं पे है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा समझ गया नहीं समझे, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की डैश चारों दिशाओं में फैली है। अब आपको कीर्ति लिखना है, तो कीर्ति कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे। कीर्ति कैसे लिखेंगे? ऐसे। कीर्ति मतलब यश फैला हुआ है, ठीक है, प्रसिद्धि फैली हुई है, प्रसिद्धि। सी इज राइट आंसर। तत्सम की बात कर रहा है, तत्सम की, तत्सम शब्द से करना था, तो तत्सम कीर्ति है। कीरत जो है ये तद्भव हो जाएगा इसका, ये तद्भव है, और ये क्या है आपका? तत्सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अब इसमें कह रहा है एक दूसरे का उचित विलोम नहीं हुआ है, तो मैं उसका ऋणी अवश्य था परंतु वह अब उऋण हो गया हूं। तो देखो ऋणी का विलोम क्या होता है? ऋणी का विलोम उऋण होता है, ठीक है। सुधीर नहीं होना चाहिए, धीर व्यक्ति ही सफल होते हैं। पराधीन भारत को स्वाधीन करने के लिए कई लोग शहीद हो गए, तो पराधीन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा, ठीक है। सही है, सही है। मैं मौखिक और लिखित दोनों, देखो फिर यहां पे गायब हो गया यार। मैं मौखिक और लिखित दोनों परीक्षा में सफल हो गया, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां देखो क्या कह रहा, मौखिक और लिखित। यहां क्या कह रहा मेरे भाई? कह रहा मौखिक और लिखित, देखो विलोम शब्द है, तो यहां सुधीर का अधीर नहीं होता है, धीर का अधीर होता है। जैसे आपने कहा धीर, तो धीर का विलोम क्या हो जाएगा भाई? धीर का विलोम अधीर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो धीर का विलोम अधीर होगा, ना कि सुधीर होगा। तो बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेखांकित शब्द का विलोम है। निंदा का विलोम स्तुति होगा या प्रशंसा होगा? देखो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ जो उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ को जो उपकारों को नहीं मानता है। स्तुति नहीं होता है। दुख का विलोम सुख होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, स्तुति नहीं, स्तुति हो जाएगा। स्तुति मतलब निंदा, सॉरी निंदा का स्तुति, स्तुति मतलब प्रशंसा, निंदा मतलब बुराई होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि पहचान कर लिखिए। मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था। मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था, तो इशारों नहीं होता है। देखो एक तो ये कट गया, यहां पे गलती यहां पे है, और एक आपका ये कट गया, ठीक है। अब बचा 50-50। तो यहां कह रहा मदारी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। क्या बोलेंगे? मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था, ये बात सही हो जाएगी। सी वाला आंसर कर दीजिएगा, एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे। अब जो गद्यांश आया है ये छांटने वाला गद्यांश है। छांटने वाला मतलब समझ रहे हो, इधर क्वेश्चन होंगे और इधर क्या होगा? उसका आंसर छांटना है। अब कह रहा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? देखिए कभी भी अगर ऐसा गद्यांश आए तो बड़ा आसान सा तरीका है। अगर ऐसा गद्यांश है मेरे भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर ढूंढिए। शीर्षक वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करिएगा। क्यों? शीर्षक आप तभी कर पाओगे जब पूरा गद्यांश पढ़ोगे, क्योंकि पूरे गद्यांश का निचोड़ ही शीर्षक कहलाता है, जिसपे सबसे ज्यादा जोड़ दिया है। तो यहाँ शीर्षक पूछ रहा है, बाद में करेंगे, पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी जी ने दोनों को प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष से, दृश्य को अदृश्य से, बाह्य को अंतर से जोड़कर किस अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया है? यूरोपीय अनुभव, विदेशी अनुभव, अमेरिकी अनुभव, भारतीय अनुभव। आ जाओ देखते हैं। गांधी जी ने दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से, दृश्य को अदृश्य से, बाह्य को अंतर से जोड़कर भारतीय अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा भारतीय अनुभव। एकदम आसान है, कर लोगे। छांटने वाला आसान होता है, छांटने वाला जो होता है वो बहुत आसान होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कह रहा है अगला, समूचे भारतीय यथार्थ को एक डैश सत्य की तरह स्वीकार किया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खंडित सत्य को, अप्रत्यक्ष सत्य को, अखंडित सत्य को, परोक्ष सत्य को। आओ देखते हैं, यहां से पढ़िएगा। उन्होंने बाह्य को सिर्फ इसलिए नहीं नकारा कि वह हमारे जीवन का सांसारिक पहलू है, ना ही वे अदृश्य से सिर्फ इसलिए सम्मोहित हुए हैं कि उसमें सब कुछ शाश्वत और पवित्र है, बल्कि उन्होंने समूचे भारतीय यथार्थ को अखंडित सत्य, देखो यहां से पढ़िएगा, बल्कि उन्होंने समूचे भारतीय यथार्थ को एक अखंडित सत्य की तरह स्वीकार किया है।
अखंडित सत्य। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला देखो, कह रहा है गांधी जी हमारे परोक्ष को प्रत्यक्ष में, हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जी सकें, हम इतिहास में अपनी इच्छा से जी सकें, हम इतिहास में अपनी संभावनाओं से जी सकें, हम इतिहास में अपने अतीत के तरह जी सकें। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। आ जाओ देखते हैं। ये हो गया शाश्वत और पवित्र है, बल्कि उन्होंने समूचे भारतीय यथार्थ को एक अखंडित सत्य की तरह स्वीकार किया। वह हमारे देखो यहां से क्वेश्चन मिलेगा, वह हमारे परोक्ष, देखिएगा, वह हमारे परोक्ष को प्रत्यक्ष से हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि हम इतिहास में अपने गौरव और अपने शर्तों पर जी सके, अपने गौरव और अपने शर्तों पर जी सके, अपने गौरव और अपने शर्तों पर जी सके। ये देखिए पढ़िएगा, यही पूरा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रत्यक्ष शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है। ये एक ऐसा शिफ्ट था, केवल एक ऐसी शिफ्ट थी जिसमें एक क्वेश्चन संधि का आया है। ठीक है, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, इसको जब आप तोड़ोगे तो यहां क्या निकलेगा, प्रति निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा, अक्ष निकलेगा। ठीक है, तो ये एक संधि का क्वेश्चन आया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण स्वर्ण संधि का उदाहरण है। अगर इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो यण स्वर संधि का केवल एक क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए अब शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक सबसे लास्ट में करना चाहिए क्योंकि लगभग गद्यांश पढ़ लिया। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक भारतीय अनुभव, गांधी का मार्ग, प्रत्यक्ष परोक्ष, मानव जात। इसमें कह रहा कौन सा वाला आपका शीर्षक होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब पूरा एक बार पढ़ ही लेते हैं। कह रहा वह हमारे परोक्ष प्रत्यक्ष हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जी सकें। वह अपने प्रयास में असफल नहीं हुए, हम ही उनकी संभावना तक पहुंचने में जीवित असफल रहे, किंतु जो विकल्प उन्होंने सुझाया था वह आज भी उतना जीवित और गौरवपूर्ण है जितना पहले था। वह भारतीय संस्कृति का स्वप्न है जिससे आज समूची मानव जाति की नियति जुड़ी है। क्या समय रहते हम उसे चुनने का साहस जुटा पाएंगे? तो यहाँ पे गांधी जी के मार्ग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गांधी जी के मार्ग की बात कर रहा है। बी वाला आंसर राइट होगा। उम्मीद करूंगा ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। पूरी शिफ्ट 10 फरवरी 2025 की पूरी शिफ्ट मैंने सॉल्व करा दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि बहुत जल्द जैसे ये आपका कंप्लीट हो मैं फिर टॉपिक वाइज डेली क्लास लाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अभी आपको इसी फॉर्म में क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट बुक पे भी मेरी क्लास होती है, वहां से भी पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। कैसा लगा सेशन बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।